हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जिसमें फसल आसानी से पैदा हो जाती है? अनुर्वर, उर्वर, ऊसर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उर्वर। उर्वर मिट्टी यानी कि उपजाऊ मिट्टी में ही फसल आसानी से पैदा हो जाती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, रेतीली मिट्टी को ही बलुई मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी कहा जाता है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत मिट्टी कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रेतीली बलुई मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। राज्य के 8 आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है वह कौन सी है? खारी मृदा, लाल दोमट मृदा, रेगूर मृदा, जलोढ़ मृदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि खारी मृदा। ठीक है, रेतीली बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? बाजरा, मूंग, मोठ, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी जो लौह तत्व के कारण लाल है का विस्तार किन जिलों में है? जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और ऑप्शन डी है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में है लाल दोमट मिट्टी, या फिर इसे कहा जाता है लाल लोमी मिट्टी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती के पठार में किस मृदा का विस्तार है? रेगुर मृदा, काली मृदा, वर्टिसोल, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, काली मृदा को ही रेगुर व वर्टिसोल कहा जाता है। दोस्तों एक काली मृदा का क्वेश्चन अब तक कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि काली मृदा का विस्तार राजस्थान के किस भाग में है? हाड़ौती के पठार हाड़ौती क्षेत्र में है। या फिर ये पूछा जाता है कि वर्टिसोल मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ऑप्शन में रहता है। ठीक है, या फिर ये पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी मृदा है जो कपास की फसल के लिए उपयुक्त है? ठीक है, ये कौन सी है? काली मृदा है। ठीक है, किस मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ दोस्तों कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है और दोमट भी कहा जाता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी को कट करके यहाँ लिख देते हैं लाल मृदा। ठीक है, लाल लोमी कर देते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ कछारी मिट्टी का विस्तार किन जिलों में है? सीकर, अजमेर, नागौर, जोधपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? वर्टिसोल, रेगुर, काली, जलोढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी बाणगंगा नदी बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, बाणगंगा नदी बेसिन में इसका विस्तार है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले में भी ये पाई जाती है। और दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी गेहूँ, चावल, कपास और तंबाकू के लिए उपयोगी है। ठीक है, इनकी फसल के लिए उपयोगी मिट्टी है। सिरोजम मिट्टी या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर में ये पाई जाती है। मोटा मोटा देखें तो ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों इसका विस्तार है, और इसमें इसके अलावा जालोर, झुंझुनू, सीकर और सिरोही भी शामिल है। सांबर, डिडवाना, पचपदरा आदि झीलों के क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? काली मृदा, खादर मृदा, दोमट या कछारी मृदा, सोलन चाक मृदा, लवणीय मृदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सोलन चाक मृदा,
ये पाई जाती है, इसे लवणीय मृदा कहा जाता है। ठीक है, ये सांबर, डिडवाना, पचपदरा आदि झीलों के क्षेत्र में पाई जाती है। रेगिस्तान के मार्च से क्या तात्पर्य है? रेगिस्तान में मार्च महीने की जलवायु, रेगिस्तान में मार्च महीने के त्योहार, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान में मार्च में पैदा होने वाली फसल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रेगिस्तान का आगे बढ़ना। ये कहलाता है रेगिस्तान की मार्च। ठीक है, और इसे कहा जाता है, इसका उपनाम है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, इसे कहा जाता है रेंगती मृत्यु। ठीक है, रेंगती मृत्यु। निम्न में से कौन सा संगत नहीं है? पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि राजस्थान में धौलपुर जिले में है, और ऑप्शन डी है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान फलोदी है। तो दोस्तों कौन सा संगत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। ठीक है, ना कि फलोदी। मृदा का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्टिक्स, डेंड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, हेमेटोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पेडोलॉजी कहा जाता है मृदा के अध्ययन को, हेमेटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को। ठीक है, और डेंड्रोलॉजी कहा जाता है दोस्तों जो पेड़ों का अध्ययन होता है, पेड़ों का, उसे कहा जाता है डेंड्रोलॉजी, और सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है न्यूमिस्टिक्स। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार किन जिलों में है? सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा में है लाल पीली मिट्टी का विस्तार। दोस्तों जो मृदा वाला ये टॉपिक है, ये थोड़ा उलझा हुआ टॉपिक है। ठीक है, लाल काली मिट्टी का विस्तार किन जिलों में है? सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में है लाल काली मिट्टी का विस्तार। बनास के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेगुर मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल काली मिट्टी, भूरी पीली मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भूरी या पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है बनास के प्रवाह क्षेत्र में। वर्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है वर्टिसोल मृदा। राजस्थान में एरिडोसोल मृदा का विस्तार कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो दोस्तों एरिडोसोल मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा को कहा जाता है एरिडोसोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में एरिडोसोल मृदा का विस्तार है। राजस्थान के किस जिला समूह में एल्फीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है? नागौर, अजमेर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा। तो दोस्तों एल्फीसोल मृदा किस मृदा को कहा जाता है? ये कहा जाता है जलोढ़ को। ठीक है, और जलोढ़ का विस्तार कहाँ है? जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले में है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कौन सी मृदा सौ जोत के लिए जानी जाती है? काली, भूली रेतीली, लाल रेतीली, कछारी मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी स्वजोत के लिए जानी जाती है। कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? खनिज, ह्यूमस, लवण, जल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लवण। ठीक है, ये मृदा का मुख्य घटक नहीं है। उदयपुर और कोटा जिलों में अधिकांशतः कौन सी मृदा है? कैल्सी ब्राउन मृदा, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल दोमट मृदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा जिलों में है। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, इसमें पाई जाती है लाल पीली मृदा। राजस्थान के किस जिला समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कछारी मृदा, यानी कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है भरतपुर, धौलपुर में। ठीक है,
जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, खाद, घिया पत्थर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जिप्सम। ठीक है, जिप्सम डालकर मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या को दूर किया जा सकता है। कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? मिश्रित लाल एवं पीली मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा, मध्यम काली मृदा, लाल लोमी मृदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मध्यम काली मृदा कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है? हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी, सिरोजम, भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सिरोजम मिट्टी। ठीक है, अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि ऊपर क्वेश्चन आया था कि जयपुर ज़िले में आपने जलोढ़ मिट्टी बताया है। तो दोस्तों ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ज़िले में सिर्फ एक ही प्रकार की मिट्टी मिले। अगर जयपुर के पूर्वी जयपुर में जलोढ़ मिट्टी मिलती है तो हो सकता है कि पश्चिमी जयपुर में सिरोजम मिट्टी यानी कि धूसर मिट्टी मिल जाए। ठीक है, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी खालिस्तान कर्म से संबंधित है। 5, 10, 3, 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 5 कर्म। 5 कर्म कौन कौन से दोस्तों? एरिडीसोल्स, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स और एंटीसोल्स। ठीक है, इन्हें कहा जाता है, ये 5 प्रकार के कर्म है। ठीक है, इंग्लिश में वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों वर्टिसोल अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, ये पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिले में पाई जाती है वर्टिसोल मृदा यानी कि काली मृदा। इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है सिरोही, पाली, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों। ऑप्शन डी है जयपुर, सीकर, भरतपुर, दौसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सिरोही, पाली, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा में पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स मिट्टी। ठीक है, पथरीली मिट्टी। एल्फीसोल्स मिट्टी का विस्तार है। तो दोस्तों एल्फीसोल्स मिट्टी कहा जाता है जलोढ़ को। ठीक है, आप बता सकते हो कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? यह है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ के भाग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। यह है, इसमें विस्तार है भूरी मिट्टी का। जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मृदा पाई जाती है वह है। तो दोस्तों जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसमें होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जिसमें चूना, पोटास, लोहा कणों तथा कैल्शियम तत्वों की अधिकता होती है। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बी व सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बी व सी दोनों। जलोढ़ मिट्टी तो यहाँ आ गया। ठीक है, और जलोढ़ को ही कहा जाता है दोमट मिट्टी भी। नई मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है भरतपुर, जयपुर, दौसा, कोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कोटा में। ठीक है, पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है बांगर और नई जलोढ़ को कहा जाता है खादर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि खादर मृदा नहीं पाई जाती है कहाँ पर? कोटा में। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पाई जाती है लाल लोम मृदा। ठीक है, लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है चूरू, जोधपुर, करौली, डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि डूंगरपुर में। डूंगरपुर बांसवाड़े के अधिकांश भाग पर कौन सी मृदा का विस्तार है? ग्रे ब्राउन जलोढ़, रेगुर, लाल दोमट, जिप्सी फेरस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लाल दोमट का विस्तार है। जिप्सी फेरस पाई जाती है दोस्तों राजस्थान में बीकानेर जिले में। ठीक है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, बीकानेर जिले में पाई जाती है जिप्सी फेरस। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मृदा की बहुतायत है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डूंगरपुर, बांसवाड़ा दक्षिणी भाग में है। तो दक्षिणी भाग में पाई जाती है लाल दोमट मृदा। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? 1/3, 2/3, 4/3, कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2/3 भाग पर है। ठीक है, रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली, लाल लोमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि भूरी रेतीली मृदा। कौन सी मृदा को ऊसर, कल्लर, रेह, अल्कलाइन आदि रूप में जाना जाता है? भूरी मिट्टी को, लाल मिट्टी को, लवणीय मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लवणीय मिट्टी को। ठीक है, और ये क्षारीय लवणों की अधिकता के कारण अनुपजाऊ होती है और इसका विस्तार है बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, गंगानगर, अनूपगढ़ आदि जिलों में। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा, कोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही। इनमें पाई जाती है लाल व पीली मृदा। ठीक है, और इसके अलावा ब्यावर, पाली, उदयपुर, सलूम्बर में ये पाई जाती है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? जलोढ़, काली, शुष्क, लेटेराइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि काली मिट्टी में। ठीक है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म कौन सा है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर। तो दोस्तों लाल पीली मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा में। ठीक है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? चूना पत्थर की, जिप्सम की, फ्लोराइड की, वायु प्रदूषण की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है बांका पट्टी। किस जिले में है दोस्तों? यह है नागौर जिले में और अजमेर जिले में। ठीक है, डिडवाना, कुचामन भी अब इसमें शामिल हो चुका है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है? गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, चंबल प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चंबल प्रदेश मृदा प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है। जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है श्री गंगानगर में, भरतपुर में, कोटा में, बीकानेर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बीकानेर में पाई जाती है जिप्सीफेरस मृदा। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में, भरतपुर, अलवर, खेरतल, तिजारा में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में पाई जाती है। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित 50 टॉप MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।